हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज मैं अपना 3 मंथ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि अप्रेंटिस के दौरान मुझे क्या क्या यहाँ सीखने को मिला, क्या क्या दिक्कतों का सामना हुआ, अप्रेंटिस के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सारा एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइनिंग के रिकॉर्डिंग बताते हैं। जब हम ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले हमारा जो डीआरएम बिल्डिंग होता है वहाँ से ज्वाइनिंग करके बोल दिया गया कि आप सीधे जाइए अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ आप जाके ज्वाइनिंग कर लीजिए। जब हम यहाँ पे आए तो हमें ज्वाइनिंग करने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमें एड्रेस नहीं पता था कि कहाँ जाना है। फिर किसी तरह हम एड्रेस पता करके वहाँ गए, वहाँ पे हमारा ज्वाइनिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके नेक्स्ट डे से ये बोला गया कि आप लोग टाइमली आइएगा, 9 बजे तक आ जाइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे से आना चालू कर दिए, हम लोग का अटेंडेंस लगना चालू हो गया, सारा चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद काम करने लगे हम लोग। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, कुछ नया नया चीज़ सीखने को मिलता गया। जिसमें भी जिस कैटेगरी में आपको काम लगेगा उसी कैटेगरी में आपको धीरे धीरे काम सिखाया नहीं जाएगा। ये नहीं कि आप एकदम से आएँ और आपको बोल दिया जाएगा चलिए आप ये खोलिए वो खोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। जब आप काम सीख लेंगे तब हाँ आपको काम कुछ कराया जा सकता है। और रेलवे विभाग में वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं होता। किसी किसी जोन में, ये नहीं बोल रहे हैं हम कि ज़्यादा काम नहीं, किसी किसी जोन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अप्रेंटिस के दौरान भी बच्चे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन किसी किसी जोन में उतना काम नहीं होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको किस जोन में मिलता है, काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो ये तो थी काम की कुछ काम से रिलेटेड बातें। अब हम आपको सबसे ज़रूरी जो मेन टॉपिक है वो बता देंगे। अगर आपका ज्वाइनिंग से पहले ही अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तब तो आपके लिए ठीक है। अगर किसी किसी जोन में क्या होता है कि काम करने के बाद 1 महीने के बाद, ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है आपके। तो जैसा कि ईस्टर्न रेलवे में ही हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो 1 महीने बाद, लगभग 22 से 23 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ही ये कंफर्म होता है कि हाँ अब हमारा अप्रेंटिसशिप जो है वो कंप्लीट, मतलब अप्रेंटिसशिप का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको हम बता देंगे कि आप पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन क्या होता है, तो हम आपको बता देंगे कि जो NAPS पोर्टल है उस पर आप अप्रेंटिसशिप का अपना प्रोफाइल एक बनाते हैं। आपको वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है NAPS पे कि जिस विभाग में रहेंगे वो खुद कराएंगे आप लोग को। वहाँ से आप डालेंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको डिजिटली ही वो लोग सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये लड़का इस जोन से, इस रेलवे जोन से यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रहा है। उसमें डेट भी वो डाल देंगे कि इस डेट से इस डेट तक इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और फिलहाल ये हमारे वहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहा है। वो में सारी डिटेल आपकी हो जाएगी। और क्या होता है कि मेरे साथ के कुछ लड़के ऐसे थे तो उनका जो काम कर भी चुके थे लगभग 12-13 दिन, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया। बहुत सारी समस्या आ गई थी जिसकी वजह से उनको घर जाना पड़ा था। उनको रूम भी ले लिए थे, सारा चीज़ होने के बावजूद भी उनको काफ़ी सामना करना पड़ा। उसके बाद चले गए वो घर। क्या करेंगे जब नहीं हुआ तो हम आपको बता दे रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आप NPS पे अगर पोर्टल बना रहे हैं तो अपना जो आधार नंबर है वो मोबाइल नंबर से रजिस्टर ज़रूर करा लीजिएगा, क्योंकि प्रोफाइल बनाते समय उस पर OTP जाता है, बिना उसके प्रोफाइल आपका नहीं बनेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर करा लीजिएगा। दूसरी बात, आप यहाँ आइएगा तो बिना पूछे बिना कुछ कीजिए, आप अपने प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ मत छेड़िएगा। आपको जो भी करना होगा, जो भी यहाँ से बताया जाएगा, DRM ऑफिस से बताया जाएगा, बच्चे द्वारा आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या काम करना है, 100% प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करना है, वो सारे चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपसे खुद करवा देंगे, आपको घबराना नहीं है। जैसे नहीं कि सर मेरा नहीं हुआ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा, जो भी बातें होंगी आपके यहाँ पे सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे करिए तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो आपको अपने मन से उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है प्रोफाइल में। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको ये हो जाएगा कि हाँ हमारा मतलब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन का बात हो गया। अब 3 महीने में हम कुछ काम भी सीख चुके हैं। तो जो हम लोग से सीनियर लोग हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन है, हेल्पर है, उन्हीं के साथ हम लोग को काम करना पड़ता है। फिर भी वो भी लोग अच्छे हैं, ज़्यादा काम नहीं देते हैं कि आपको ओवर काम नहीं दिया जाएगा या आपसे ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि हाँ आपको करना ही करना है।
तो आप अपने सीनियर से मिल मिला के रहिए, जो कह रहे हैं उनका बातों को ध्यान से सुनिए। हाँ, सीखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और एक काम याद रखिएगा, यदि आप काम से भागेंगे तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होंगे। जो भी काम है उसको आप सीखिए। सीखने के बाद, हाँ, आप सीखने के बाद जब आप एकदम उसमें निपुण हो जाएंगे, उसके बाद आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपको सीखे नहीं है तब तक आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, हाँ मुझे करना है। जो भी काम हो रहा है उसको आप ध्यान से देखिए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे रेलवे में अप्रेंटिस करना है, हमें 1 साल करना है, 1 साल के बाद हम तो चली जाएंगे, उससे हमको क्या लेना देना है। ऐसा नहीं है, आप सीखिए वो काम, वो जो भी वर्क आप करेंगे आपको फ्यूचर में पता चलेगा कि हाँ उसका क्या वैल्यू है। आप आएंगे धीरे धीरे, जहाँ भी अप्रेंटिसशिप लग रहा है आप अपना 100% दीजिए, अटेंडेंस मैनेज करके रखिए। और हाँ, एक बात और, आपको CL जो मिलेगा, क्या बोलते हैं, 1 साल में 12 LFS मिलता है। LFS मतलब लीव फुल डेज, और 15 LHFS मिलता है, मतलब हाफ लीव मिलेगा आपको। तो ये सारी छुट्टियां हैं अप्रेंटिस के दौरान जो मिलेंगी आपको, इसको आप कभी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर होता है। इसके बाद अगर आप एब्सेंट करते हैं तो आपका सीधा एब्सेंट के क्राइटेरिया में जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा एब्सेंट मत कीजिएगा। और ये नहीं कि एब्सेंट नहीं कर सकते हैं, एकदम इमरजेंसी पीरियड में आप एब्सेंट भी लगा सकते हैं। आपका मतलब 80% अटेंडेंस जो है वो अनिवार्य है, 80% आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो अटेंडेंस के भी बारे में भी हम बता दिए हैं, और प्लस काम के बारे में भी बता दिए हैं। हम बता दे रहे हैं कि हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट ही है। तो हम लोग जैसे 3 पार्ट में हमारे वहाँ काम होता है। जो भी रेलवे की मतलब गाड़ियों का कोच आता है उसमें 3 पार्ट में काम होता है। एक तो अपर में, जो अपर का रहेगा वो लाइट, फैन, मोबाइल चार्जर, जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक से जुड़ी उसको देखता है। एक होता है अंडर में जो SG कोच होता है, उसमें अल्टरनेटर नीचे लगा रहता है, उसकी टेस्टिंग देखना, टेंशन रॉड देखना, ये सारा काम अंडर वालों का है। और एक पार्ट होता है वो सेल, एक सेल का जो भी वर्क होता है वो सेल वाले देखते हैं। तो 3-3, 4-4, 5-5 लोगों का ग्रुप होता है जो इसको आपस में बांट के काम करते हैं। ऊपर से बुकिंग आती है, जो आपके सीनियर होते हैं, JE होंगे, SSC होंगे, जो भी होंगे, वो आपको पार्ट वाइज बांट देंगे कि आज इसको आपको इस जगह काम करना है। तो आप उस कैटेगरी में जाके अपना काम उनके साथ करना पड़ता है। एक बात आपको हम बोलना चाहेंगे कि आप ट्रेनिंग के दौरान किसी से भी झगड़ा मत कीजिएगा। यदि आप झगड़ा करते हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे भी इशू जा सकता है। मतलब SSC से आप जितना भी क्लोज रहिएगा, अपने JE SSC है सबसे मिल मिला कर रहिएगा, और काम अच्छे तरीके से करिएगा। काम पे एकदम फोकस रहे आपका, जो भी काम है। हाँ, आपसे लगता है कि हाँ बहुत ही हार्ड काम कराया जा सकता है, तो आप सीधे अपर में जाकर शिकायत करिए। जो आपके SSC हैं, JE हैं, वो नहीं मान रहे हैं तो आप सीधे AE तक जाइए, सीनियर D तक जाइए, कहीं भी जाके आप सुना जाएगा। रेलवे विभाग में आपको सुना ज़रूर जाएगा कि हाँ अप्रेंटिस है, उस ट्रेनिंग के लिए आया, उससे आप इतना काम क्यों ले रहे हैं। तो आप काम को लेके अपने मन में बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, और फिलहाल ज्वाइनिंग करिए। और अगर आप रेलवे से कहीं अप्रेंटिसशिप ज्वाइनिंग कर चुके हैं या करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके मन में डाउट हो, बिना सोचे बिना समझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे। और आप वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, हम जितना भी मेरे पास कमेंट आता है हम सभी को रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और चाहेंगे कि आप भी अप्रेंटिसशिप तैयारी कीजिए। ग्रुप D में इसका वेटेज तो आपको पता ही है कितना बढ़िया से मिलता है, 20% का वेटेज मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे का एक्सपीरियंस जो भी होगा हम आपको शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।